Hello guys, welcome to lecture 19 of CPP series. Today we are going to do some more questions on 2D array. So first one is we are going to find the transpose of a matrix, and second is we will be printing the upper triangle. Let's understand with transpose first. So what is transpose? Let's say I have a 2D array 1, 2 and 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9. ठीक है. If I have this array and I need to print transpose of this, तो transpose क्या होगा? Every row will convert into a column and column will become a row. जैसे कि अब आफ्टर ट्रांसपोज हमारी ये मैट्रिक्स हो जाएगी 1, 4 and 7, 2, 5, 8, 3, 6 and 9. तो इसका क्या मतलब है? देखो 1, 2, 3 हमारी फर्स्ट रो थी, वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, और 4, 5, 6 जैसे हमारा सेकंड रो थी वो हमारा सेकंड कॉलम बन गया. ठीक है. तो जो हमारी रो होती है वो हमारी कॉलम बन जाती है और जो हमारा कॉलम होता है वो रो हो जाता है. दैट इज़ ट्रांसपोज. तो अब हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे? इट इज़ वेरी ईजी. जैसे हमने प्रिंट किया था नॉर्मल, हमने क्या किया था? आई लूप चलाया था टिल 0 से लेके रो तक. ठीक है. देन हमने जे लूप चलाया था 0 से लेके कॉलम के साइज तक. अब हमने नॉर्मल मैट्रिक्स में क्या किया था? हमने एरे का आई कॉमा जे प्रिंट किया था, क्योंकि हम हर रो के लिए प्रिंट कर रहे थे. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले हम कॉलम्स प्रिंट कर लेते हैं, है ना. पहले हम उसमें रो प्रिंट कर रहे थे नॉर्मल वाली मैट्रिक्स में. अब ट्रांसपोज में हमें क्या चाहिए कि हमारे जो भी कॉलम्स हैं वो हमारी रोज बन जाए. तो हम कॉलम वाइज प्रिंटिंग भी तो कर सकते हैं. तो कॉलम वाइज प्रिंटिंग हम कैसे कर सकते हैं? इंस्टेड ऑफ एरे का आई जे हम जे आई कर देते हैं. ठीक है. अभी हम इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा. अब देखो फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? हमारा आई जो है 0 होगा और जे भी 0 होगा. ठीक है. तो एरे का 0, 0, इस केस में तो कुछ भी करो हम सेम ही बात है, क्योंकि दोनों ही जब आई और जे 0 है. तो एरे का जे कॉमा आई यानी कि 0, 0 पे हमारा कौन सा एलिमेंट है? इस वाले में 1 है हमारा, तो हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमारे जे लूप की वैल्यू अपडेट हुई होगी, अपडेट होके 1 हो गई. ठीक है. तो अब क्या करेगा ये? एरे का 1, 0 यानी कि 1 जो हमारा रो को डिपेक्ट करता है, तो एरे का 1 यानी कि हमारी ये वाली रो, इस वाली रो का 0th एलिमेंट क्या होगा? इस केस में हमारा 4 है, तो अब हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. फिर जे अपडेट होके 2 हुआ, तो एरे के 2 का 0. अब 2 का 0 क्या होगा? इस केस में ये वाली रो का 0th एलिमेंट दैट इज 7. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा 7 प्रिंट हो गया. अब क्या होगा? हमारी जे वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि कॉलम साइज हमारा हो गया. अब हमें क्या करना है? हमें हमारा आई अपडेट होगा, तो आई जो है अपडेट होके 1 हो जाएगा और जे वाली वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी. ठीक है. तो अब इस केस में क्या होगा? हमारा हम इस वाले उस पे आएंगे और हमारा 2 प्रिंट होगा सबसे पहले. ठीक है. कि एरे का 1, 0, तो यानी कि सॉरी एरे का 1, 0 नहीं, एरे का 0, 1. तो यानी कि फर्स्ट रो का, इस वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि वो जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो दैट इज़ 2. तो हमारा 2 प्रिंट हो जाएगा. तो ये देखो जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था 1, 4, 7 हमारी रो बन जानी चाहिए, है ना. हमारी इस केस में भी 1, 4, 7 फर्स्ट रो आ गई. सेकेंड रो में 2, 5, 8, तो यहाँ पे भी 2, 5, 8 आएगा. तो ये हमारा ट्रांसपोज था. ठीक है. तो एक बार हम ट्रांसपोज करके देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझेंगे. ठीक है. तो अब हम ट्रांसपोज करके देखते हैं एरे का. तो हम चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन 3 देन आई प्लस प्लस. अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी इसमें जो मैंने तब मिस कर दी थी. जे इक्वल्स टू 0 देन जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस. ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे? सी आउट एरे का जे कॉमा आई. ठीक है. एंड हम स्पेस लगा देते हैं बीच में और यहाँ पे एंड आफ्टर एवरी रो. तो इसको प्रिंट करके देखते हैं. तो ये देखो
अब ये जो हमारा 1 2 3 था ये हमारा कॉलम बन गया, ऐसे आ गया 1 2 3, ठीक है। और ये जो हमारा 4 5 6 रो थी ये हमारी फिर से कॉलम बन गई 4 5 6, है ना। ऐसी 7 8 9, तो हमारी सारी रोज़ जो है वो कॉलम्स बन गई, और जो हमारे कॉलम थे 1 4 7 वो हमारी रो बन गई, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रांसपोज। अब इस केस में तो हमारे रो और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम थे, दैट इज़ 3 3। अब मान लो कि मेरी नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं, और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है 2 हैं और कॉलम्स 3 ही हैं, तो उस केस में ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमें नॉर्मली तो आई और जे ही चलाना है, बट हमारा अगर इफ़ यू रिमेंबर बाहर वाला फॉर लूप नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए आइट्रेट करता है ना। तो इस केस में क्या होगा, ये एरर दे देगा, हमारा आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ तो 3 एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना। तो हमें जो इसमें देना है वो हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स जितने होंगे हम वो देंगे, दैट इज़ 3, और इसमें हम देंगे जितनी हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है, दैट इज़ 2। तो तब ये सही वर्क करेगा। अब देखो मैं इस केस में चलाऊँगी तो ये हमारा सही आउटपुट देगा। देखो इसने 1 2 3 को ये बना दिया। अगर अब मैं मान लो इसको 3 ही चलाती, या मैं लेट से मेरे पास होता, या फिर मान लो मतलब मैं नॉर्मली ही चलाती कि हमारा ये वाला तो रोज़ के लिए वर्क कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया क्योंकि हमारी 2 रोज़ हैं, और ये वाला कॉलम के लिए वर्क करता है तो मैंने इसको 3 कॉलम है इसलिए 3 दे दिया। तो अब मैं अगर रन करती तो क्या होता, तो ये देखो इसने कुछ रैंडम वैल्यूज़ जनरेट कर दी। क्यों? क्योंकि ये एरे के उसके बाहर ही चला गया। हमारी एक्चुअली में जो वैल्यूज़ थी हमें, क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसलिए हमें ऑपोजिट चलाना पड़ेगा कि जितनी हमारी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हम यहाँ पे डालेंगे, और जो हमारे जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं उसको हम यहाँ पे। तो ये हमारा ट्रांसपोज था, ठीक है। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट वाज प्रिंट अपर ट्राइंगल। तो अब इसका क्या मतलब है, मान लो कि मेरी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब मुझे अपर ट्राइंगल प्रिंट करना है। तो अपर ट्राइंगल का मतलब है कि मुझे ये 1 2 3 और ये ऐसे ये इतना प्रिंट करना है, ठीक है। मेरा आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 5 6 एंड 9, ठीक है। मुझे ये वाला ट्राइंगल नहीं, मुझे ये वाले 3 एलिमेंट्स नहीं चाहिए इस वाले केस में। अगर मेरी ये वाली मैट्रिक्स है मुझे खाली अपर ट्राइंगल चाहिए। तो अगर आप नोटिस कर पा रहे हो एक चीज़, तो इसमें क्या है, हम खाली वो वाले एलिमेंट्स प्रिंट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी कॉलम की वैल्यू जो है रो की वैल्यू से ज़्यादा है। अब अगर आप देखो रो की वैल्यू से ज़्यादा या फिर उसकी इक्वल है, देखो हम इस केस में 1 2 3 पूरा प्रिंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमारी आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, और जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू पहले होगी 0 चलेगी, ठीक है। तो ये आई के इक्वल है, हमने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर जे की वैल्यू अपडेट होकर 1 हुई होगी, अब फिर से हमारी आई से बड़ी है तो हमने 2 प्रिंट कर दिया, फिर हमारी 2 हुई होगी, फिर इसने 3 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हमारा अब ये पहली आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब जे की वैल्यू 1 हुई होगी और जे आई की वैल्यू 1 हुई होगी फर्स्ट रो के लिए, और जे की वैल्यू वापस से इनिशियलाइज होकर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारा जे जो है वो छोटा हो गया आई से, तो हम 4 प्रिंट नहीं कर रहे हैं, और हमारे एक्चुअल आउटपुट में भी हमें 4 नहीं चाहिए, है ना। तो जहाँ पे हमारी आई की वैल्यू छोटी है हम वहीं पे, हाँ, जहाँ पे हमारी आई की वैल्यू छोटी है या फिर उसकी इक्वल है जे के, हम वहीं पे प्रिंट करेंगे। एल्स हम स्पेस प्रिंट कर देते हैं। अगर हमें सेम ऐसे ही प्रिंट करना है तो हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर हमने जे की वैल्यू अपडेट होकर 1 हुई, अब ये फिर से आई की इक्वल है, तो यानी कि हमने फिर से 5 प्रिंट कर दिया। अब ये 2 हुई होगी, फिर से हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 6 प्रिंट हो गया। अब जब आई की वैल्यू 2 होगी, जे वाला लूप फिर से इनिशियलाइज होकर 0 होगा, तो इस केस में ये फॉल्स हो जाएगा, यानी हमने स्पेस प्रिंट कर दिया। अब जे 1 हुआ होगा, फिर से ये फॉल्स हो जाएगा, हमने स्पेस प्रिंट कर दिया। अब जैसे ही जे 2 हुआ होगा, अब हमारी आई और जे की वैल्यू इक्वल हो गई, तो हमने 9 जो है प्रिंट कर दिया। तो ये देखो ये हमारा अपर ट्राइंगल प्रिंट हो गया, है ना। तो ये था हमारा प्रिंट अपर ट्राइंगल। हम एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो अब हम अपना अपर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन करके देखते हैं। दैट इज़ हम फॉर लूप चलाएंगे, नॉर्मल वही जो चलाते हैं, आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन रो। अब इस केस में हमारी हम वापस से इसको 3 3 कर लेते हैं, लेट से 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हमारा ये 3 तक चलेगा, देन हमारा आई प्लस प्लस, फिर हम जे लूप चलाएंगे इंटू जे इक्वल्स टू 0 से लेके जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस,
ठीक है, अब हमने क्या कंडीशन देखी थी कि हमें तभी प्रिंट करना है जब हमारा जे जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई है। ठीक है, तो उस केस में हमने एरे का आई कॉमा जे प्रिंट कर दिया और हमने स्पेस डाल दिया एलिमेंट्स के बीच में। एल्स अगर हमें सेम उसमें चाहिए तो हमने एल्स केस में क्या किया, खाली स्पेस प्रिंट कर दिया, सी आउट स्पेस। ठीक है, और हम यहाँ पे लगा देते हैं सी आउट एंड एल नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। तो ये हमारा अपर ट्राइंगल वाला कोड है, इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो, अब मैंने यहाँ पे ये स्पेस लगा दिया, इसीलिए ये थोड़ी सी इंडेंटेशन अलग हो गई है इसकी। वैसे ये अगर हम देखो इसको हटा के देखें तो ये देखो इस केस में ये सही आ गया 1 2 3 5 एंड 6, क्योंकि उसको इस वाले केस में खाली एक ही स्पेस मिला, बाकी उसको 2 स्पेस की नीड थी। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया था हर एलिमेंट के साथ, इसीलिए वो ऐसे प्रिंट हुआ पिरामिड की तरह, इन्वर्टेड पिरामिड की तरह। बट अगर हमने स्पेस हटा दिया तो ये देखो अपर ट्राइंगल जो हमें चाहिए था, एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया हमारा। अब नाउ यू हैव 2 होमवर्क क्वेश्चंस, दैट इज़ यू नीड टू प्रिंट द लोअर ट्राइंगल। जैसे हमने अपर ट्राइंगल प्रिंट किया ऐसे, यू नीड टू प्रिंट द लोअर ट्राइंगल एंड यू नीड टू प्रिंट द बाउंड्री एलिमेंट्स। अब बाउंड्री एलिमेंट्स का क्या मतलब है, बाउंड्री एलिमेंट्स इज कि हमें ये 1 2 3 4 7 8 9 और 6, जैसे इफ़ यू रिमेंबर हमने होलो स्क्वायर और होलो रेक्टेंगल किया था, तो उसमें हमने कंडीशंस लगाई थी कुछ, कि जब हमारी आई की वैल्यू, यानी कि मतलब हम खाली फर्स्ट रो पे हैं, लास्ट रो पे हैं, फर्स्ट कॉलम पे, लास्ट कॉलम पे, तो उसी केस में हमने प्रिंट किया था, बाकी केसेस में हमने नहीं प्रिंट किया था। तो ये बाउंड्री एलिमेंट्स भी सिमिलर ही है उसके जैसे, तो आप ट्राई करना ये 2 होमवर्क क्वेश्चंस। Yeah, and yeah, that's all for this video. Keep coding, keep questioning, and I'll see you in the next one. Bye bye.